बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। फ्राइडे का जो मेन पैगाम वो तो हमने खुतबे जुमा में वैसे दे ही दिया। वो ये है कि बंदगान खुदा को बंदगी का मजबूत रिश्ता अपने रब से बनाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में पैदा ही किया अपनी बंदगी के लिए, अपनी इबादत के लिए, और उसकी रहबरी और रहनुमाई के लिए हमें प्यारे आका मदनी व मक्की ताईदार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए हादी बन कर के भेजा, रहनुमा बना कर के भेजा। तो लिहाजा हम सबको चाहिए, ख़ासकर हमारे नौजवानों को, हमारी बेटियों को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं। खाना पीना खेलना कूदना ये इंसानी ज़िंदगी का असल मकसद नहीं है। इंसानी ज़िंदगी का असली मकसद वो इबादत है। बाकी दुनिया में खाने पीने वाले जानवर भी होते हैं, लेकिन हम जो दुनिया में आए किसी काम के लिए, हमारा कोई मकसद हो, काम ऐसा करो कि मरने के बाद भी नाम रहे। मौलाना साहब जिस तरह से आलमी ताकत में इस वक्त मुसलमान परेशान है, किस तरह से देखते हैं? और आलमी ताकत में जो गैर मुसलमानों के खिलाफ सफ आरा हो रहे हैं, तो किस तरह से क्या पैगाम रहेगा? ये आज की बात नहीं है, रोज़े अव्वल से देख लीजिए हक़ व बातिल का सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि ये वकुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हर वक्त कभी भी जब भी आप याद रखिए, बातिल हमेशा मग़लूब ही है। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, ये कुरान का वादा कि बातिल हमेशा मिटने वाला है। लेकिन एक बात ज़रूर है, जब हक़ अहले हक़ लोग कमज़ोर पड़ते हैं, उसकी ख़ास वजह यही होती है वो अपने उस मकसद से हट जाते हैं। हमारा मकसद है अल्लाह और रसूल के साथ मजबूत रिश्ता बनाना। हमारा मकसद है सच्चे पक्के अच्छे मुसलमान बनना। अल्लाह का वादा है ला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना, तुम गमगीन मत हो जाओ, खौफज़दा मत हो जाओ, अंतुमुल आलौना, बुलंद आप ही हो। लेकिन उसके लिए शर्त है इनकुन तुम मोमिनीन, उसके लिए सिद्दीक़ अकबर जैसा मोमिन होना ज़रूरी है। फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, शाह विलायत या सहाबा ताबीन अहले बैत जैसे या औलिया सुलह जैसे मोमिन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी नाम के आए भी हम मोमिन हैं, लेकिन हमारे काम ईमान के हैं नहीं। ईमान का तकाजा तकवा का है, तकवा हमसे दूर हो रहा है। हमारे अंदर रिश्वत, सूदखोरी, बेहयाई, बेरारवी, रिश्वत, मंशियात और कोई गुनाह ऐसा नहीं, कोई बदकारी नहीं जो मुसलमानों में नहीं आई है। लिहाजा हमें उससे बचना चाहिए। अल्लाह का बाकी वादा मुसलमानों ही के लिए कामयाबी का। इस साल तारीख़ अवलिया के तरीके हिसाब साइड से क्या इस साल सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी? उसके लिए अभी जो मजलिस मशावरत जो होती है, मशावरती प्रोग्राम जो बाला होता है, अभी उस बारे में हमने कोई हतमी फैसला नहीं लिया। उम्मीद है, लेकिन अभी हतमी यकीन नहीं है। कश्मीर में नौजवानों के जो रेशो बढ़ रहे हैं शराब और मंशियात में, तो किस तरह के बारे में मैंने अभी गुफ्तगू में बयान किया है। फिर भी आप चाहते तो वो यही है, हमारे नौजवान दीन से जुड़े रहे। और बिलखुसूस वालिदैन पर बड़ी जिम्मेदारी है। जहाँ वालिदैन अपने बच्चों के जो फैसिलिटीज़ रखते हैं दुनियावी तौर पर, मेरी उनसे दरमंदाना गुजारिश है बच्चों के लिए जहाँ आप बड़े बड़े इंतज़ामात रखते हैं, मोबाइल हो, कार हो, बंगले हो, नौकरियाँ हो, ये आपका हक बनता है। लेकिन उनके अखलाकी तालीमात के लिए आप उनको दीन से वाबस्ता रखिए। वालिदैन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों की कोचिंग के लिए लाखों रुपये देते हैं, कोई गुनाह नहीं, अच्छी बात है, ये दुनियावी मामलात है। लेकिन दरसगाह में या किसी मकतबे में बच्चे को भेजने के लिए पहले वालिदैन तैयारी नहीं है। जहाँ इस बच्चे की अखलाकी तालीम हो जाती, जहाँ इस बच्चे को खौफ खुदा पैदा किया जाता, जहाँ इस बच्चे को मंशियात के जो नताइज है उनको प्रैक्टिकल बताया जाता कि क्या है क्या नहीं है, कितना नुकसानदेह आपके लिए, या आखिरत में इसके बदले में तुम्हें मिलेगा क्या, ये चीज़ें जब तक हम बच्चों में, नौजवानों में, बेटियों में के दिमागों में नहीं डालेंगे, और डालने के उनके लिए मदरसे और मकतबों के अलावा कोई जगह बची नहीं है। लिहाजा मेरी गुजारिश है वालिदैन से भी अपने बच्चों को दीन से और उलमाए किराम से, उलमाए हक से, उलमाए अहले सुन्नत से जुड़े रखिए। मेरा यकीन है अगर लोग उलमा से जुड़ेंगे, आलिमों से जुड़ेंगे, इल्म से वाबस्ता रहेंगे, मकतबों से वाबस्ता रहेंगे, दुनियावी तालीम पढ़े जितनी पढ़नी है उनको, हम उससे रोकते नहीं उनको, लेकिन दीन से वाबस्ता रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के समाज में सुधार आ सकता है।